नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो पाम है काफ़ी इंटरेस्टिंग पाम रहेगा एनालिसिस के लिए और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बता देते हैं कि इनकी एज है 29 और इनको हाल ही में गवर्नमेंट जॉब मिली है, ठीक है ना। उसी के संबंध में इनका जो मेन सवाल है कि इस जॉब एक्चुअली ये जो जॉब है ये टारगेट ओरिएंटेड जॉब है और इनको अभी ट्रेनिंग ही मिल रही है जॉब में, तो ट्रेनिंग में है। आगे चल के इनका नियोग भी होगा कुछ टाइम के बाद, तो इनको इस काम में आगे चल के सक्सेस मिलेगा कि नहीं, या फिर इनके ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले तो गवर्नमेंट जॉब पाने की जो कंडीशन है वो फुलफ़िल करती है कि नहीं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जॉब पाने की जो मेन क्राइटेरिया क्या होती है कि एक ऐसा इंडिकेशन जहाँ पे आप परमानेंट काम कर सके, मतलब आपकी जो जहाँ पे भी आप काम करेंगे वो परमानेंट होगी, बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे आप काम करेंगे। मतलब आपकी जो काम की स्थिरता है, लंबे समय तक एक ही तरीके का काम एक ही पोजीशन में आप बैठ के कर सकेंगे। ऐसा काम जहाँ पे शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे जितना वक्त आप बिताएंगे उतनी ही ज़्यादा उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है ना। और फेथ लाइन में मेजर कोई कट या डिफेक्ट ना हो, चाहे वो छोटा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें मेजर कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन होती है मेन जो लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उन लोगों के। तो इनके अगर हम लोग माइल लाइन देखेंगे, जो पहली और मेन क्राइटेरिया कि ये लंबा है कि नहीं, तो ये काफ़ी जो है हमें अच्छी क्वालिटी की और लंबी देखने को मिल रही है। तो ये जो है परमानेंट काम को दर्शाती है, ऐसे इंसान परमानेंट काम इन लोगों को मिल जाती है। फेथ लाइन को भी देखेंगे तो फेथ लाइन यहाँ से यहाँ तक है मेन फेथ लाइन, ठीक है। और इसमें मेजर कोई कट या डिफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। मेजर कट मतलब क्या है कि चलते चलते बीच में गैप छोड़ के चला गया, या फिर कोई बहुत बड़ी डीप लाइन आके यहाँ पे रैंडमली कट कर रही है, ठीक है। रैंडम कट है, छोटी छोटी लाइन, बड़ी बड़ी लाइन, बहुत सारी लाइन और रैंडम कट है। हर 2-3 साल के अंदर अंदर आपको कट दिखेगा। उस तरीके का भी मेजर कोई डिस्टर्बेंस ना होनी चाहिए, जो कि इस फेथ लाइन में है नहीं। तो ये 2 फुलफ़िल करती है, 2 क्राइटेरिया हम लोगों को फुलफ़िल कर देती है, जिनके कारण हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इनको परमानेंट जो जॉब है वो ज़रूर मिल सकती है और इनको मिली भी है। अभी एज 29 के करीब अगर इनकी एज है, तो अगर हम लोग फेथ लाइन की शुरुआत को देखेंगे तो ये फेथ लाइन शुरू हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइफ लाइन से यहाँ तक आ रही है, यहाँ से भी और एक फेथ लाइन यहाँ से निकल के इस लाइन को टच कर रही है। तो ये जो 2 जंक्शन है, ये जो जगह है, ये क्लियरली हमारी जो एज कैलकुलेशन की हिसाब है उसके हिसाब से कौन सी होती है, आप लोग सभी जानते हैं जो लोग ज़्यादा दिनों से हैं, कि ये 29-30 के बीच में होगा। तो 29-30 के बीच में ही इनको जॉब पानी चाहिए थी। और इनको किस तरीके का जॉब पानी चाहिए थी, एक परमानेंट टाइप के, जहाँ पे ये लंबे समय तक, या कह सकते हैं कि पूरी ही ज़िंदगी एक ही जगह पे लंबे समय तक ये नौकरी कर सके। तो उसी तरीके का इनका गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो इनका जो मेन सवाल है, क्या मैं इस जॉब में टिक पाऊँगा, क्योंकि ये टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, तो ये थोड़ा घबरा चुके हैं और शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल भी रहती है। ये इनका कहना है कि जॉब की शुरुआत के कुछ साल बहुत स्ट्रगल रहती है, तो इतने टफ जॉब को मैं कर पाऊँगा कि नहीं, तो ज़रूर कर पाएंगे। उसकी हमें इंडिकेशन ये तो देखने को ही मिली है। और ये जो फेथ लाइन है, जब भी 2 फेथ लाइन मिलती है ना, वहाँ पे हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव आती है। एक मेन फेथ लाइन होती है और एक इन्फ्लुएंस लाइन होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। किसी की अगर फेथ लाइन ऐसी जा रही है और यहाँ से कोई लाइन आके मिले, वो भी हो एक ही रिज़ल्ट देगा, और यहाँ से अगर कोई लाइन निकल के जा रही है और यहाँ से कोई ब्रांच निकल के आके मिल रही है, तो भी वो एक ही बढ़िया रिज़ल्ट देगी। तो शुरुआत की अगर एज को हम लोग फेथ लाइन के हिसाब से देखेंगे तो हाँ, शुरुआत में ये फेथ लाइन जो है स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रही है, लेकिन लगभग 2-2.5 साल तक तो ये काफ़ी हल्का है। तो मतलब ये क्लियर कट कह रही है कि 2-2.5 साल तो आपका स्ट्रगल रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे उसकी, आपको कुछ भी मतलब कह सकते हैं कि डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलेगा, ना ही पे स्केल में दिखेगी, ना ही रिकॉग्निशन में दिखेगी, ठीक है। आपका जो कहना है कि 2-2.5 साल का इस जॉब में स्ट्रगल रहेगा, आपका भी
2 साल, इनका कहना है कि 2 साल के करीब रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 2.5 साल तक आप पकड़ लीजिए कि आपका स्ट्रगल रहेगा यहाँ पे। वैसे भी जिन लोगों के लंबी माइललाइन हो और उनको नौकरी मिलती है ना, परमानेंट जॉब, शुरुआत के कुछ साल उनके स्ट्रगल रहती है, तो वो स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ेगी, भागना नहीं है, करना है, ठीक है। करके ही आगे जब आपकी फेथ लाइन में स्ट्रेंथ आ जाएगी, करीब करीब अगर हम लोग कहें तो 32 के करीब जब आपकी फेथ लाइन में स्ट्रेंथ आ रही है, तब देखिए फेथ लाइन कितनी सुंदर जा रही है। एक तो यहाँ से ये बहुत, इसकी बनावट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्लियर हो रही है, शार्प हो रही है, और करीब करीब 33 के करीब 33.5 के करीब ये इन्फ्लुएंस लाइन यहाँ पे जाकर टच भी कर रही है। तो ये जो 32 के बाद से जो हमें देखने को मिल रही है कि आपकी फेथ लाइन में स्ट्रेंथ आ रही है, मतलब वहाँ से आपके रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन कुछ भी बोलिए वो मिलना शुरू हो जाएगी। आपको एक ऐसा एहसास होगा कि हाँ, मैं जो पाना चाहता था अब मैं धीरे धीरे करके वो सब मेरी ज़िंदगी में आ रही है। एज़ पर फाइनेंशियल, रेपुटेशन, पोजीशन, सब कुछ आपका धीरे धीरे 32 के बाद से आना शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जो एज रहेगा ना 33 और 33.5 के बीच में, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव बदलाव आएगी। हो सकती है कि इस एज में आपका शादी हो जाए, अगर शादी उससे पहले हो जाती है तो क्या होगी, इस एज में आपको एक बहुत बड़ी प्रमोशन या कुछ बड़े पद मिलने के या बहुत बड़े कोई आपकी कैरियर में चांस मिलने के चांस रहेगा। ये 2 घटना में से एक घटना ज़रूर होगी, एक बहुत बड़ी कैरियर में प्राप्ति हो सकती है या इस टाइम में आपकी शादी हो सकती है। ये जब भी कोई इन्फ्लुएंस लाइन आके फेथ लाइन में टच होती है, उस टाइम में ज़रूर ये 2 घटना से एक घटना ज़रूर होती है, ठीक है। तो उस टाइम में आपका एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। उसके बाद फेथ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी फेथ लाइन जा रही है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो एज पीरियड रहेगा आपका करीब करीब रहेगा 40 के करीब, ठीक है। तो ये इसको समझ लीजिए कि 40 तक आपका फेथ लाइन एक्सटेंड हो रही है, 40 तक आपका फेथ लाइन है। तो 40 के बाद क्या है इस पाम में, अगर हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन यहाँ पे दूसरी पिक्चर में चलेंगे तो क्लियर होगा कि फेथ लाइन यहाँ पे मेजर और आगे चल के है नहीं, ठीक है। छोटी छोटी कुछ बारीक लाइन यहाँ पे बन रही है, और ना ही आपका कुछ सपोर्ट करेगा, ना ही कुछ आपका नेगेटिव प्रभाव डालेगा। तो क्या देखने को मिल रही है हम लोग को, 40 के बाद आपकी पाम में फेथ लाइन है नहीं। ये क्या नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं, कंडीशनल है लेकिन नेगेटिव नहीं है। फेथ लाइन अगर बाद में होता और स्ट्रॉन्ग गैप बना के, तो ये प्रॉब्लम हो जाता। पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि फेथ लाइन के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। अगर छोटा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़त्म हो रही है आगे चल के नहीं है, अच्छी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग और एक रेखा बन जाता, बीच में गैप बन जाता, तो बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड रहता आपका, लेकिन वो नहीं है। इसका क्या मतलब है, 40 के बाद कोई भी बदलाव कैरियर में आप नहीं ले सकते, बस यही कंडीशन रहेगा। 40 से पहले अगर आपका कोई प्रमोशन मतलब नया जॉब ढूंढना है, इस जॉब को अच्छा नहीं लग रहा है, एक नई गवर्नमेंट जॉब की सर्च कर रहा हूँ, नया जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, नया जॉब ले भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 40 के बाद किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होनी चाहिए जॉब में। हाँ, अगर ऑफिस से आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका छोटा मोटा ट्रांसफ़र हो जाए, वो हो सकती है, लेकिन बहुत बड़े आप खुद से कोई बदलाव मत करिएगा, कोई बिज़नेस मत स्टार्ट करिए, कितनी भी आपको अच्छा लगे, कितनी भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे कि एक बिज़नेस आप साइड में कर लो, ठीक है। कहीं पे आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकता है, वो सारी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। किसी भी तरीके का नया कैरियर में आपको जाना नहीं चाहिए 40 के बाद, ठीक है। 40 के बाद किसी भी तरीके का नया करियर शुरू करेंगे जहाँ पे फेथ लाइन की सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपको नुकसान और फेलियर ही मिलेगा। तो 40 तक अब अगर आप किसी तरीके का जॉब में चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फेथ लाइन का सपोर्ट है। उसके बाद चेंजेस नहीं है, पुराने जो जॉब है, पुराने जो काम रहेगा उसी से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथली निकलेगा, ठीक है। हाँ, अचानक से बहुत बड़ी सफलता, सक्सेस, वो तो हम कैलकुलेशन अभी नहीं कर सकते फेथ लाइन से, क्योंकि वो है ही नहीं, लाइफ लाइन से देखेंगे। लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ नहीं नेगेटिव देखने को मिल रही है, ना ही कुछ हमें बहुत बड़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो फेथ लाइन क्या है, 40 के बाद कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं है। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ ताकि हर किसी को यह समझ में आ जाए जिन लोगों की फेथ लाइन छोटी है। तो ये रहेगी इनकी कैरियर की
जो स्ट्रेंथ है आगे चल के कैसी रहेगी। इनकी जो मेन दुविधा है, क्या मैं कर सकूंगा कि नहीं, आप ज़रूर कर सकेंगे। 2.5 साल का आप कह लीजिए, 2.5 साल मैक्सिमम आपका स्ट्रगल रहेगा, बहुत टफ पीरियड रहेगा, लगेगा कि नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, हताशा आएगी, बहुत सारी ट्रबल आएगी, लेकिन उसको पार करके आप ज़रूर इसको कर सकेंगे। तो चलिए थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं, उसके बाद और भी सारे जो इंडिकेशन है पाम की उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पाम को देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप पाम है, बड़ी साइज़ की पाम है और भरा हुआ पाम है, मतलब मांस अच्छी है। तो ये दिखाती है कि मेंटल इंसान है, जो दिमाग से ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकता है, बैठे बैठे एक ही जगह पे बैठे बैठे सिटिंग जो काम सारे होते हैं वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, इनका दिमाग तेज़ रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ हमें यहाँ से देखने को मिल रही है और थकावट नहीं आएगी क्योंकि पाम की साइज़ जो है बड़ी है, तो ये लंबे समय तक काम कर पाएंगे। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब की साइज़ ठीक ठाक है, लेकिन थंब की लॉजिक पार्ट ना बहुत छोटी है। देखिए रेक्टेंगुलर शेप पाम में अक्सर हम लोग को ये देखने को नहीं मिलती है, हम लोग को देखने को मिलती है कि लॉजिक पार्ट लंबी होती है और व्हील पावर छोटी है, लेकिन इनकी थोड़ी हमें ये देखने को मिल रही है कि लॉजिक पार्ट में थोड़ी कमज़ोरी है, लेकिन व्हील पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या दिखाती है कि आप इसी तरीके का काम करेंगे जहाँ पे बैठे बैठे आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत बड़े सीनियर पोजीशन में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप में मैनेजमेंट की स्किल थोड़ी कम रहेगी। दूसरों को मैनेज करने से ज़्यादा आप दूसरों के ऑर्डर लेके काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है ना, मतलब दूसरों से काम करवाने से ज़्यादा आप खुद काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसके लिए आपकी जो पोजीशन है वो लिमिटेड रहेगा, बहुत बड़ी सीनियर पोजीशन मैं इस पाम में नहीं देख रहा हूँ। थंब से ही हम लोगों को बिल्कुल ये क्लियर कट समझ में आ रही है कि आप ऐसे इंसान रहेंगे जो खुद ही ज़्यादातर काम की जो है एग्जीक्यूशन करेंगे। आप हमेशा ज़िंदगी भर तक काम ही करते रहेंगे। प्लानिंग करने की और मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज़ है या उस तरीके का जो काम है वो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन के जो काम है वो ही आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिंगर्स की बात करेंगे तो फिंगर्स की हाइट लेंथ ठीक ठाक है, मोटा मोटी है। तो यहाँ पे ये जो फिंगर है ये इंडेक्स फिंगर है, क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी को हल्की सी दिखाती है। सन की फिंगर भी क्रॉक है, लेकिन सैटर्न की फिंगर बिल्कुल सीधी है। तो हम लोग कह सकते हैं ये एक सैटर्न डोमिनेटेड इंसान रहेंगे। सैटर्न डोमिनेटेड मतलब इन पाम में सबसे ज़्यादा ताकतवर जो इनकी माउंट है वो सैटर्न रहेगा। तो जिनके कारण क्या होगी, इनकी जो पैसे के जो प्रति जो इनका लगाव है वो ज़्यादा रहेगा। मतलब ज़िंदगी में पैसे ही कमाना इनके लिए मेन मोटिव रहेगा, ना ही कोई बड़ी पद चाहिए इनको, ना ही बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन चाहिए, ना ही सोसाइटी में नाम चाहिए, उतनी उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये फोकस करेंगे पैसे कमाने के ऊपर। ठीक है, मनी मेन प्रायोरिटी रहेगी इनकी जीवन में, और इसी को ये फोकस भी करेंगे और कमाएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रही है। छोटी फिंगर थोड़ी दूर जा रही है, तो लीडरशिप क्वालिटी इंडेक्स फिंगर थोड़ी हल्की सी क्रॉक है, छोटी फिंगर थोड़ी बाहर जा रही है बाकी फिंगर से। ये दो चीज़ मिला के हम लोग को देखने को मिल रही है कि हाँ लीडरशिप क्वालिटी में थंब में से जो बिल्कुल हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है यहाँ से थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन इसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे ऐसे नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी, जो हमें थंब से बिल्कुल नेगेटिव देखने को मिल रही थी। ठीक है, थंब में एक चीज़ है, जॉब की फॉर्मेशन है क्लियर, तो ये इनके पैसे जमा करने में या सेविंग्स करने में मदद करेगा, इनकी अच्छी सेविंग्स रहेगी। छोटी फिंगर की लेंथ जो है काफ़ी छोटी है, तो कम्युनिकेशन स्किल में इनकी थोड़ी कमज़ोरी रहेगी। ठीक है, माउंट की बात कर लेते हैं, तो माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट इनके ठीक ठाक है। मरकरी माउंट में एक बहुत ही हल्की सी नेग्लिजिबल मोल है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगी। खड़ी लाइन एक आधा देखने को मिल रही है, कमज़ोर है, तो बिज़नेस की इतनी सेंस और समझ नहीं रहेगी। और फेथ जो माइल लाइन है वो भी काफ़ी लंबी है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ये जो है ना, ये वाली लाइन देख लीजिए, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन कहाँ पे जा रही है, मरकरी की तरफ। ये इनके लिए नेगेटिव रहेगा बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनके फेथ लाइन ये कह रही है कि आप बिज़नेस में उतनी ज़्यादा समझ मतलब उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। मरकरी माउंट भी उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जब माइल लाइन से कोई लाइन निकल के मरकरी की तरफ जाएगी तो उनकी ज़िंदगी में ये ज़रूर रहेगा कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे जॉब में उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे कुछ खुद का कुछ करना है। ठीक है, बिज़नेस के लिए लोग मरते रहते हैं बिज़नेस करने के लिए, लेकिन आपके लिए वो 40 से पहले अगर कुछ छोटा मोटा शुरू करना है साइड में कर लीजिएगा, लेकिन छोटा मोटा ही करिएगा। 40 के बाद चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी आए मत करिएगा, लेकिन क्यों होगी? क्योंकि इसके कारण आपको नुकसान हो सकती है। ये आपको बिज़नेस में धकेल तो देगा, लेकिन फेथ लाइन ना होने के कारण और नए करियर में जाने के कारण
क्या होगी, उसमें आपका नुकसान हो सकती है। और बिजनेस की उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी हमें आपकी मरकरी माउंट से कुछ देखने को नहीं मिल रही है। मरकरी लाइन भी देखिए कमज़ोर है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी है, हल्की सी है। लेकिन ये वाली जो सारे लाइन्स है, छोटी छोटी लाइन ना, ये लीवर लाइन है। इस तरीके से टूटा हुआ लाइन अगर जा रही हो, ठीक है, मरकरी की तरफ, तो इसे हम लोग लीवर लाइन कहते हैं। ये लाइन होने से क्या होती है कि पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, पेट से लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम इन लोगों के रहती है। साथ में जुपिटर माउंट भी ऐसे लोगों की अगर छोटी हो या नॉर्मल साइज़ की हो जाए, जैसे इसके पाम में है कि नॉर्मल साइज़ की है, तो प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा तकलीफ में हो जाती है। जुपिटर में किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं है, अगर होता तो और ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। तो जुपिटर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन लीवर लाइन होने के कारण पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। उसके लिए आप कुछ ये रेमेडी कर सकते हैं। जिन लोगों की इस तरीके का लाइन है और उसके कारण प्रॉब्लम है, आप बेल खा सकते हैं। किसी भी तरीके का फल जिसके अंदर येलो होती है, येलो कलर के होते हैं, वो सारे फल आप खा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। सन माउंट की बात करते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर शेप पाम है और सन माउंट इनके स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो हमें पॉजिटिव मिली। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सन माउंट से ही काम नहीं चलती है, हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग सनलाइन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, जो एटलीस्ट आपकी हार्ट लाइन को काट के नीचे आए, एटलीस्ट हार्ट लाइन को काट के नीचे आना चाहिए। लेकिन वैसा लाइन इस पाम में है नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटी सी हल्की सी सन लाइन है और उसमें भी दो दो मेजर कट है। तो ये क्या बताती है कि आपकी सन कमज़ोर है। माउंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन लाइंस में इतनी तकलीफ है, तो ये कमज़ोर रहेगा। और रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो यहाँ पे तो हमें सन की सारी खूबियाँ चाहिए, ठीक है। स्क्वायर साइज़ की पाम में चल जाता है, चाहे लाइन हो या ना हो, माउंट स्ट्रॉन्ग हो तो सक्सेस मिल जाती है। लेकिन रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो आपको सन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। सन में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या होगी, आपको डिज़ायर सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको जो आपकी फेम है, जितना आप मेहनत करते हैं, इंसान मेहनत क्यों करता है ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो उसका पैसा चाहिए कि उतनी मेहनत कर रहा हूँ, दूसरी उसकी फेम भी चाहिए, वो पोजीशन भी चाहिए, ठीक है। पैसे तो आपको मिल जाएगी क्योंकि आप सटन डोमिनेटेड इंसान है, आपकी मेन फोकस वहाँ रहेगा। लेकिन सन कमज़ोर होने के कारण पद, पोजीशन और रेपुटेशन, ये दो तीन चीज़ आपका मिलने में कमज़ोरी रहेगी। तो सन की रेमेडी आपको चाहिए होगी, ठीक है। सन की यहाँ पे लाइन हमें बहुत कमज़ोर देखने को मिल रही है। साइन के मतलब यहाँ पे रेक्टेंगुलर साइन हमें देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे भी ट्रायंगल साइन देखने को मिल रही है। तो ये जो दो ट्रायंगल है, लाइफ लाइन में भी एक ट्रायंगल है, बाद में जिक्र करेंगे उसकी। तो ये दो इंडिकेशन कहती है कि आपका जो एसेट है खुद का होगा। हाँ, बहुत बड़े नहीं, छोटे ही होंगे, शायद छोटा मोटा आप कोई फ्लैट ले लेंगे या छोटी मोटी घर ले लेंगे, तो खुद का एसेट का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न में हमें धन रेखा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही। धन रेखा मतलब दो लाइन यहाँ पे स्ट्रांगली होनी चाहिए, इंडिविजुअल लाइन। वो लाइन के बदले में हमें यहाँ पे हल्का सा एक लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है और बहुत ही छोटी छोटी बारीक सी लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कभी कभी ज़िंदगी में आपकी धन की कमी रहेगी, ठीक है, धन की जगह पे भी ज़रूरत रहेगी, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत धन की कमी हमें देखने को मिल रही है। तो अचानक से आने वाली किसी भी चीज़ के लिए आपके पास पैसे के थोड़ा कमी रहेगा, चाहे वो किसी के हेल्थ के इशू हो घर में, ठीक है, या फिर कोई आपको एक अच्छा घर मिल गया है उसके लिए पैसे, या फिर कोई आपको अच्छी चीज़ मिल गई है, घर के कोई फर्नीचर वगैरह लेना है या कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है जिसके लिए अचानक से पैसे चाहिए होती है, वहाँ पे आपको तकलीफ़ रहेगी और उस पैसों को अरेंज करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल ठीक रहेगा। बात करते हैं जुपिटर माउंट की। तो जुपिटर माउंट को देखेंगे तो माउंट की जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल है। हार्ट लाइन की कुछ ब्रांचेस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, हार्ट लाइन की ब्रांचेस आ रही है। तो पैसे वगैरह ज़्यादा लोगों को उधार मत दीजिएगा, वो वापस मिलने में दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पे हमें सलमान रिंग देखने को मिल रही है, लेकिन वो भी साइज़ में काफ़ी छोटी है। तो आपकी जब आप काम में जाएंगे ना, तो जितना आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपको उससे भी ज़्यादा काम करनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी हमें निष्ठा की कमी देखने को मिल रही है। ऐसी लंबी सलमान रिंग चाहिए थे हम लोगों को, लेकिन अब हमें मिल रहा है ये वाला। तो ये दिखाती है कि निष्ठा में थोड़ी कमी रहेगी, ठीक है, चाहे आपको डिससेटिस्फेक्शन हो काम की वजह से या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम हो जॉब की जगह पे, लेकिन अपने काम को निग्लिजेंस मत करिएगा, उसमें ज़्यादा आप जो है कष्ट करिएगा या ज़्यादा मेहनत करिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं बाकी सारी माउंट्स की और दूसरी पिक्चर में चलते हैं।
मंगल माउंट ठीक ठाक है, एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंसिव मार्स हमें फ्लड देखने को मिल रही है। ठीक है, ये दिखाती है ऐसे लोगों की एनर्जी लेवल जो है सुबह काफ़ी ज़्यादा होती है और शाम होते होते वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। कोई भी काम काज आप लोग शुरू करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद ही उस काम में आपकी एनर्जी जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को बिज़नेस बिल्कुल शुरू नहीं करनी चाहिए, चाहे उनका कितना भी इच्छा हो। माइंड लाइन से आ रही है लाइन तो इच्छा ज़रूर रहेगी, क्योंकि बिज़नेस तो आप बहुत एनर्जी से शुरू कर लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगी, वो धीरे धीरे करके आपका जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाएगी और आप काम में उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। तो जॉब आपके लिए क्यों बेहतर रहता है कि जॉब आपको करना ही है, नौकरी आपकी दूसरे के कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाता है, जो आपको अच्छा लगे या ना लगे, एनर्जी हो या ना हो, आपको कंप्लीट करना ही होता है। ठीक है, इसके अलावा मंगल माउंट में और कोई नेगेटिवनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्लियर कट मंगल माउंट है। तो इसके कारण कोई हेल्थ इशू होगा या इस तरीके का कोई इशू हमें देखने को नहीं मिल रही है। खुद का एसेट भी आपका ज़रूर हो पाएगी, इस तरीके का मंगल माउंट पे खुद का एसेट ज़रूर होती है। वेनस माउंट में किसी भी तरीके का लाइन नहीं है, ना ही हमें लग्जरियस लाइन देखने को मिल रही है, ना ही ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ लीड करेंगे, ना ही यहाँ पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। तो जॉब मिल गया आपको, ये बहुत ही हाई मतलब आपने एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी से इस जॉब को हासिल किया है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस जॉब पाने के लिए, क्योंकि डिज़ायर रिजल्ट की हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी आपने जो जॉब है उसको अचीव किया है, मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा मेहनत किया है इस जॉब को पाने के लिए। ये तो एक बहुत ही अच्छी हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि आपको मेहनत करने का काबिलियत तो है। ठीक है, उसी मेहनत से अब बाकी जो जॉब आपकी नौकरी एकदम आप ट्रेनिंग के बाद आएंगे और काम करना शुरू करेंगे, उसी मतलब उसी एनर्जी के साथ, उसी इंथ्यूज़म के साथ इस काम को भी करिएगा। चंद्रमा ठीक ठाक है, कुछ ट्रैवलिंग लाइन है, तो ट्रैवल आपका रहेगा ज़िंदगी में छोटी मोटी, तो टूर एंड ट्रैवल रहेगा, आप घूमने जाएंगे, घूमते फिरते रहेंगे। लेकिन चंद्रमा बहुत बड़ा कोई बड़ा साइज़ की या क्लियर कट इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं है। तो ये नॉर्मल से चंद्रमा माउंट है, जहाँ पे हमें लिमिटेड इमेजिनेशन और लिमिटेड क्रिएटिविटी लेवल ही आ जाएगी। बात करते हैं मेन लाइंस की। अपर माउंट की जगह हम लोग बात कर लेते हैं। पहले देखिए कितनी बड़ी है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ी है। सैटर्न वो डोमिनेटिंग पर्सन है और अपर माउंट की जगह भी बहुत अच्छी है, तो ये दिखाती है ये बहुत ज़्यादा हाईली पैसे वाले इंसान बनेंगे, मतलब सेव बहुत करेंगे। ये जो भी करेंगे ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेव करके कमाएंगे, बहुत ज़्यादा एसेट इनका एक्वायर हो जाएगा। जितना ये अभी तक सोच भी नहीं पा रहे हैं उतनी ज़्यादा एसेट तो ये एक्वायर कर लेंगे, मतलब जमा कर लेंगे अपने पास। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इनके, क्योंकि अपर माउंट की जगह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सारे अपर माउंट स्ट्रेंथ है। अपर माउंट में कमज़ोरी नहीं है, सन की लाइन में कमज़ोरी है, बुध की लाइन में कमज़ोरी है, बुध की माउंट की लाइन में कमज़ोरी है, ये सब कमज़ोरी है। लेकिन माउंट में जो है जगह और मास बहुत अच्छी है, जिनके कारण क्या होगी, ये पैसे को सेव कर पाएंगे, अमीर इंसान बन पाएंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं मेन लाइन। मेन लाइन देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के मेन लाइन तब होता जब सारे मेन लाइन इस तरीके का, इस पार्ट की जो फॉर्मेशन हमें माइन लाइन में देखने को मिल रही है इस जैसी लाइन से बन रही है, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ी मोटी है। यहाँ पे लाइन हल्की सी चेन की फॉर्मेशन, डिफ्लेशन, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन, ये सब कुछ हमें यहाँ पे लाइंस में देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन भी देखेंगे कहीं पे हल्का, कहीं पे थोड़ा डीप। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेशन से बन रही है। तो ये जो है हल्की सी चेन की फॉर्मेशन भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई से देखेंगे लाइफ लाइन को या यहाँ पे हार्ट लाइन को, तो आपको यहाँ पे हल्की सी चेन की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा, जिसे हम लोग लाइट चेन कहते हैं, उस तरीके का फॉर्मेशन से। तो ये बी कैटेगरी के मेन लाइन है, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो इससे क्या होगी कि आपको एक मध्यम वर्गीय सक्सेस ही मिल पाएगा ज़िंदगी में। ठीक है, एक मीडियम सक्सेस आपको ज़िंदगी में मिल पाएगा, जो अभी तो आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद आप उससे थोड़ा बोर होते रहेंगे। इंसान की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो हमेशा चेंजेस की तरफ आगे बढ़ती है और आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी पोजीशन में हो, और ज़्यादा ऊपर जाना चाहता है, लेकिन आपके लिए एक लिमिटेशन रहेगा, आपको उसी में सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। लाइंस एक आधा फॉल हो रही है, मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपकी मैरिज लाइफ जो है वो ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की कोई इंडिकेशन है नहीं। परमानेंट काम आप कर पाएंगे। लाइफ लाइन और माइंड लाइन की जगह से हमें एम्बिशन लाइन मिलता हुआ देखने को मिल रही है, तो एम्बिशन रहेगा आपका बड़ा आखिर में, लेकिन उसको कंप्लीट करना आपके लिए थोड़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन की मतलब जॉइंट से आ रही है, ना ही एकदम सिंपली माइंड लाइन से आ रही है।
ठीक है। माइंड लाइन की एक लाइन जो यहाँ से हमें देखने को मिली थी कि ये सटन की तरफ भी जा रही है, हल्की सी लाइन है, ठीक है, जो दिखाती है कि आपके मेन मोटिव ज़िंदगी में पैसे कमाना रहेगा और आप पैसे कमाएंगे भी। माइंड लाइन यहाँ तक हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। मिडिल एज करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि 35 37 तक। तो यहाँ तक माइंड लाइन से हमें थोड़ी बहुत स्ट्रगल देखने को मिल रही है, राइट डिसीजन लेना लेना, ठीक है, किसी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पे पैसे डुबाना, ये सारे खतरा आपका रहेगा। तो इस टाइम में किसी भी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पे पैसे मत दीजिएगा, किसी को आप उधार बहुत ज़्यादा रकम मत दीजिएगा, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का रिस्की एसेट मत खरीदिएगा, नहीं तो पैसे डूबने का आपका खतरा रहेगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे। शुरुआत में लाइफ लाइन में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है, क्या है कि इस लाइफ लाइन को यहाँ पे तक देखिए, यहाँ तक बिल्कुल सीधा है, ठीक है, यहाँ तक इस पार्ट तक हमें बिल्कुल सीधा देखने को मिल रही, जो एज रहेगा लगभग 32 के करीब। तो 32 तक आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ रहेगा। हल्की लाइफ लाइन है, सीधी है, 2 प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, एक तो हल्की और दूसरी यहाँ पे सीधी। तो ये पार्ट क्या कर रही है कि इस पार्ट में आप में देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आपकी मेजर टाइप के हेल्थ इश्यूज़ रहेगा। जो जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो आपका कोई बीमारी हो, थकावट हो, कोई एलर्जी सिम्टम हो जो लंबे समय तक चल रहा है, तो ये आपका 32 तक जो भी सारे प्रॉब्लम है लाइफ की, जो डिजीज़ वगैरह है, वो चलता रहेगा। उसके बाद लाइफ लाइन में हमें ये राउंड शेप देखने को मिल रही है। तो वहाँ के बाद क्या होगी, आपकी लाइफ जो है वो सुधरता हुआ दिखेगा, आपका हेल्थ में भी काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ दिखेगा, ठीक है। इस टाइम तक आप एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं, जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या होगी, जो आपकी सारी जो प्रॉब्लम है, या योगा कर सकते हैं, कुछ भी करिए, हेल्थ कुछ अगर आप हेल्थ के साथ करते हैं अच्छी, तो आपका जो है ये सारे जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके क्या होगी, वो आपका कम होता हुआ दिखेगा। इसके बाद जो है 32 के बाद लाइफ लाइन में बहुत सारी पॉजिटिव बदलाव भी है। अगर हम लोग बहुत गहराई से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी जो है हमें असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। ये बहुत सारी छोटी छोटी जो असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन से आ रही है, ये दिखा रही है कि हर 1-2 साल के अंदर इसके बाद हमें फेथ लाइन में भी 32 के बाद स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, लाइफ लाइन में भी क्या है, छोटी छोटी असेंडिंग लाइन उठ रही है। तो यहाँ पे आपको हर 2-3 साल के अंदर ही आपको डिपार्टमेंटल जो रेगुलर प्रमोशन है, अच्छी इंक्रीमेंट है, वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। हेल्थ में भी सुधार आएगा, एसिड भी आप इस टाइम में बना सकते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा 32 से लेके 42 तक, या 40 समझ लीजिए, लाइफ लाइन से और हम लोग एक्यूरेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 42 तक हम लोग देख सकते हैं कि 42 तक बहुत ही आसानी से हमें ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपका 10 साल के करीब, बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। एक तो फेथ लाइन में भी स्ट्रेंथ है और लाइफ लाइन में भी छोटी छोटी असेंडिंग लाइन उठता हुआ देखने को मिल रही है। इस टाइम में आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ा सक्सेस है, रेगुलर प्रमोशन, रेगुलर इंक्रीमेंट, एसेट खरीदना, ये सब कुछ आप इस टाइम में कर देंगे। उसके बाद कुछ बदलाव नहीं है। लाइफ लाइन सुंदर से इस तरीके का फॉर्मेशन बना के नीचे जा रही है राउंड शेप में। यहाँ पे हमें फिश की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है केतु एरिया में, जो दिखाती है कि रिटायरमेंट आपका एज काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करते हैं इनकी शादी कब हो सकती है। एक तो यहाँ पे हमें देखने को मिली थी 33 के करीब, 33 के करीब, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन आके मिल रही है। अगर हम लोग इनकी मैरिज लाइन को भी देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो मैरिज लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैरिज लाइन है, यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग मैरिज लाइन है। यहाँ पे 2 हल्के हमें देखने को मिल रही है, एक यहाँ एक यहाँ। ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपका इमीडिएट मैरिज को दिखाती है। ये वाली लाइन ये तो बीत चुकी है, 24-25 के करीब होगी। मल्टीपल है तो मल्टीपल रिलेशनशिप आपका रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो है ये इमीडिएट मैरिज को दिखाती है, इसी एज के करीब 28-29। तो आइदर आपका इस एज में होगा, नहीं तो 30 के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, 32-33 के करीब, जो जहाँ पे हमें फेथ लाइन की भी एक कनेक्शन दिखी थी। तो ये 2 एज पीरियड रहेगा, आइदर इमीडिएट, नहीं तो आप कह सकते हैं 32-33, ठीक है, 4 साल के बाद। तो इमीडिएट अगर आपकी पसंद है, कोई आपकी जान पहचान है, तो ज़रूर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस टाइम में कर लेना भी आपके लिए अच्छा क्यों रहेगा, क्योंकि इस टाइम में मैरिज आपका हो जाती है, इसी एज के करीब अगर आपकी मैरिज हो जाती है
तो आपका क्या होगा ना, जो वो 33 के बाद समय हमने देखा था ना कि फेथ लाइन कनेक्ट होकर इन्फ्लुएंस लाइन से हो रही है, तो वो आपके कैरियर में ही बेनिफिट कराएगी, क्योंकि मैरिज तो आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हो सके तो इसी एज के करीब ज़रूर शादी कर लीजिए। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं, नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।